नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा भारत महान नहीं गुलाम है इस सीरीज का दूसरा वीडियो है, ताकि आप लोग जागरूक हो सकें, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है और हर साल 9,220 करोड़ से ज़्यादा स्थलीय यानी कि जो पृथ्वी की धरती पर रहते हैं उन पशुओं को मारा जा रहा है। यह रिपोर्ट है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का, यानी जितनी विश्व की जनसंख्या है उसका 11.5 गुना ज़्यादा जानवरों का बलि हर साल चढ़ रहा है, बस हमारे स्वाद के लिए। मतलब कि जितनी विश्व की जनसंख्या है उससे कहीं ज़्यादा ही हम लोग पशुओं को मार के 1 महीने में ख़त्म कर दे रहे हैं, काट कर खा रहे हैं और मनुष्य ही। लेकिन कई जगह धर्म को लपेट दिया जाता है कि ये देवता या माता या आराध्य बलि से प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि बुद्ध आए, महावीर आए, जितने भी विद्वान आए हमारे लगभग 2300 साल पहले, तो ये एक ही बात बोल के गए। वो चाहे सिद्धांत दिए, चाहे मंत्र मान लीजिए या सूत्र मान लीजिए, वो यही बता के गए कि किसी जीव का जान मत लेना, हर जीव जीना चाहता है, हर जीव जीना चाहता है और ये हिंसा होता है और हिंसा मत करना। यही सीख हमको 2300 साल पहले दे के गए, महावीर हुए चाहे बुद्ध हुए। और कोई भी धर्म हो, मुझे नहीं लगता कि कोई हिंसा करेगा, ऐसा कोई धर्म कहता है। लेकिन आज हम लोग धर्म में हैं तो हिंसा चारों ओर हो रहा है। लेकिन आप भी मात्र ढोंग करते हैं कि बौद्ध धर्म से हैं, जैन धर्म से हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इस तरह की चीज़ें। पर देखा जाए तो सभी मतलब धर्मों में ये सब हिंसा तो हो ही रहा है। और जो हमारे धार्मिक गुरु हुए हैं या धार्मिक बौद्ध हुए हैं वो सब यही कह के गए हैं कि हिंसा मत करना, लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। जिस धर्मों के लोग रोज़ 9 लाख गायें, 16 लाख टर्की, 17 लाख भेड़, 38 लाख सूअर, 20 करोड़ से ज़्यादा मुर्गे और लगभग 1.25 करोड़ बत्तख, 14 लाख से ज़्यादा बकरियां और न जाने कितनी करोड़ मछलियां और जलीय जीव मारकर खा रहे हों, उसे हम धर्मों का नाम कैसे दे सकते हैं। वो भगवान बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, इस तरह के जितने भी आराध्य हुए हैं उनके भक्त कैसे हो सकते हैं। अब मांसाहार के कुछ नुकसान हम लोग देख लेते हैं। मांसाहार से नुकसान क्या होगा? कैंसर हो सकता है, बीपी, चर्म रोग होगा, डायबिटीज़ होगा, दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, गठिया, अल्सर, छाला जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जो जानलेवा होंगी। चिड़चिड़ापन और ज़्यादा गुस्सा आएगा। मांसाहार के लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है। और एक हमने गूगल पे देखा था, 70% खेती सिर्फ इसलिए होती है ताकि आपको मांस मिल सके, ताकि मांस का कारोबार चलता रहे। जिससे जंगलों की कटाई होती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और क्लाइमेट चेंज में बदलता है, तो समुद्रों में जल भर जाते हैं और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, गांव के गांव डूब जाते हैं, सैकड़ों ग्लेशियर पिघल जाता है। मांसाहार के लिए पानी की ज़रूरत होती है ज़्यादातर। मीथेन गैस निकलता है इससे और ग्लोबल वार्मिंग होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 किलो मांस पाने के लिए जानवरों को 9 से 10 किलो अनाज खिलाना पड़ता है। यानी आप 1 किलो मांस जब पाते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? लगभग 10 किलो अनाज खिलाना पड़ता है उसके पहले, तब जाके 1 किलो मांस तैयार होता है। भारत में उगाए जाने वाले मक्का व सोयाबीन में से मतलब जो भारत में उगाए जाने वाले मक्का और सोयाबीन है, इसका 40% हिस्सा मुर्गे को दे दिया जाता है ताकि वो बड़ा हो और आपके लिए मांस बन सके। 1 किलोग्राम मांस
उत्पादन में 5,000 से लेकर के 21,000 लीटर पानी की खपत होती है। वो इस पर निर्भर करता है कि किस जानवर का मांस है। और वहीं गेहूँ की बात करें, मतलब गेहूँ में कितना पानी लगता है, तो 503 लीटर में 1 किलो गेहूँ तैयार हो जाता है। और मांस 5,000 से 21,000 लीटर चाहिए तब 1 किलो मांस तैयार होगा। ठीक, आशा करता हूँ बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अगली बात है कि आप लोग जागरूक होइए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे अंधविश्वासों पे नहीं चल सकते हैं। आप महावीर बौद्ध जिससे भी, जिसकी भी मतलब सीख से प्रेरित हों, जिसके भी धर्म से हों, हिंसा कोई नहीं करना चाहता। यही सब सीख देखे गए हैं, लेकिन आज हम लोग उसका उल्टा कर रहे हैं। पृथ्वी हमारी माँ कैसे है, अथवा हम भारतीय लोग माँ क्यों कहते हैं पृथ्वी को? दरअसल हमारी 2 माँ हैं। एक वो माँ जो हमें जन्म दी है, दूसरी वो माँ जिन्होंने जीवन दिया है। जीवन कौन दिया? धरती। और एक हमारी माँ जो जन्म दी है, मतलब 2 माँ हैं। हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए शुद्ध पेय जल, भोजन के लिए मृदा जिस पर हम साग सब्जियां फल उगाकर अथवा पौधों से पाकर भोजन प्राप्त करते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जैसे कागज़ हो गए, सड़क हो गए, कपड़े, मकान, खनिज तत्व, वन ईंधन हेतु फर्नीचर, यातायात के साधन भी न जाने क्या क्या, यानी जो भी चीज़ें हम अपने प्रयोग में लाते हैं वे सारी चीज़ें हमें ज़्यादातर पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं, किसी न किसी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए पृथ्वी को सच्चे अर्थों में माँ कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। इसलिए हमें यदि इनके संरक्षण के लिए जान भी देना पड़े तो हमें 1 सेकंड भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जीवन दिया उनके लिए जान तो दे ही सकते हैं। मिट्टी से उठे हैं, मिट्टी में दब जाएंगे, इन्हीं के लिए लड़ेंगे। हम जिस मिट्टी से उठे हैं उसी मिट्टी में दबने के लिए लज्जा नहीं आनी चाहिए। ठीक, हम लोग जल, वायु, अग्नि, मिट्टी, आकाश इसी से बने हैं, और इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए हमें चूकना नहीं चाहिए। आज हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग लालच में आकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए और अज्ञानता के कारण पृथ्वी का बलात्कार कर रहे हैं। बलात्कार केवल रेप कर, मतलब फिजिकल मानव में करना नहीं होता है। बलात्कार उसे भी कहते हैं, जैसे हम लोग पृथ्वी को माता मानते हैं, तो इनका बलात्कार कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? पृथ्वी पे हमें सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो भी ज़रूरतें हैं हमारी वो मिल रही हैं पृथ्वी से, फिर भी हम लालचवश आकर के पृथ्वी को ज़बरदस्ती खनन कर रहे हैं, खोद रहे हैं, और न जाने किस किस तरह से शोषण करके उससे ज़बरदस्ती ले रहे हैं। तो ये भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। ज़बरदस्ती खनन, वनों को विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं, जैसे हैदराबाद में हुआ। बेजुबान जो बोल नहीं सकते उनकी जान ले रहे हैं ज़बरदस्ती। ये सब क्या है? मजदूरों से काम करा कर उनका शोषण कर रहे हैं, और अपने वातानुकूलित एसी, प्राइवेट जेट, मांसाहार आदि तरीकों से ये सब क्लाइमेट चेंज बढ़ाने के बहुत बड़े कारण हैं। मांसाहार और डेयरी उत्पाद, प्राइवेट जेट, जो 1% लोग हैं दुनिया के, 1 से 2% अमीर लोग, उन्हीं के चलते आज भुगतना गरीबों को पड़ रहा है। कर रहे हैं 1% लोग, लेकिन भुगतना 99% को है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो बच जाएंगे। लेकिन आप लोग को जाना ही होगा, और उन्हें बैठाए कौन है ऊपर? हम ही लोग बैठे हैं। तो हम लोग को सोचना चाहिए एक बार। उसके बाद हमारे सामने, मतलब जो दुनिया के टॉप के लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, नेता हैं, और अरबपति लोग हैं, ये सब भोग कर पृथ्वी को नाश कर रहे हैं, और भुगतना आम आदमी को पड़ेगा। हमारे सामने जलवायु परिवर्तन जैसे भयावह चुनौतियाँ ला दिए हैं ये सब बड़े बड़े लोग भोग करके पृथ्वी को। मतलब अगर आपको कहीं थोड़ी ही दूर जाना है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो प्राइवेट जेट का वो करते हैं यूज, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, और हम ही लोग उनको वहाँ बैठा के रखे हैं जहाँ वो है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।
इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 95% से ज़्यादा जनता भूखे तड़प तड़प कर मरेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में बारिश भी नहीं होगा तो फसल नहीं होगी, तो उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मरने वाले हैं। समुद्री जल स्तर बढ़ेगा और कई तटीय शहर डूबेंगे। ज़्यादातर लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। मांसाहार सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन का। और मैंने कहा कि 70% खेती केवल पशु पक्षियों के लिए होती है, ताकि आपको मीट मांस मिल सके। ठीक, इसमें कई सबसे बड़े कारण क्या हैं? जिनके पास पैसा है वो भोग करके पृथ्वी को, उनका रेप बलात्कार कुछ भी कह लीजिए, करके अपना बना रहे हैं, बिलियनर बन रहे हैं अपने, और गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से कैसे हम लोग जी सकते हैं, मतलब कैसे हम लोगों की ज़िंदगी बचेगी, बताइए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और लोगों को जागरूक कीजिए किसी भी माध्यम से।